चलें जी क्लास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। स्टार्ट करेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मेरे बच्चे। आज हमारे पास एक न्यू सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको गौर से देखिएगा, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो पूछिएगा। सबसे पहले आप लोग इधर स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा ये कंटेंट इसका, कि जो हम लोगों ने इसका कंटेंट आज डिस्कस करना है। ठीक है, ये हमारे पास कंटेंट है इसका मेरे बच्चे, इसको हम लोग आज लाजमी डिस्कस करने जाएंगे। ठीक है ना। इस कंटेंट में बहुत सारी बातें कि चार्जेस का मतलब क्या होता है, कैसे होते हैं, क्या चीज़ होती है। कुछ चीज़ें इसमें से स्किप्ट हैं, कुछ चीज़ें इसमें से प्रेजेंट हैं, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अब आ जाए स्टैटिक। व्हाट इज़ मीन बाय द वर्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। वर्ड पे जाइएगा स्टैटिक। नंबर 2 इज़ इलेक्ट्रिसिटी। What is mean by the word static? Static means the rest. रेस्ट, ठीक है ना। जो कि ऑब्जेक्ट रुके हुए होते हैं, जो रेस्ट पोजीशन में होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक कहते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब होता है, चार्जेस। अब वो हमारे पास पॉजिटिव भी होते हैं, वो हमारे पास नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, चार्जेस हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। अब मेरे पास क्या, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज़ बेसिकली द ब्रांच ऑफ साइंस फिजिक्स इन विच वी डिस्कस अबाउट द चार्जेस विच इज़ इन द रेस्ट पोजीशन। ठीक है जो कि रुके हुए होंगे, रेस्ट पोजीशन में होंगे, उसको हम क्या कहेंगे, चार्जेस हैं। और वो कौन से चार्जेस होते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब हमारे पास क्या चीज़ें, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो चार्जेस मेरे पास बेसिकली प्रेजेंट होते हैं, ये एक इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं। इलेक्ट्रिकल चार्जेस ऑन द मटेरियल वेदर इट इज़ एन इंसुलेटर और कंडक्टर। कभी वो इंसुलेटर प्रेजेंस में हो या तो कंडक्टर में हो, वहाँ पे चार्जेस लाजमी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अब मेरे पास चार्जेस कितने किस्म के होते हैं मेरे पास मेरे बच्चे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। ये देखें, ये लिखा हुआ है। नंबर 1 इज़ पॉजिटिव एंड नंबर 2 इज़ नेगेटिव। अब अगर एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये रॉड है, लेट सपोज, इस रॉड के अंदर अगर इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होंगे 1 2 3 और इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज होंगे 1 2 3, तो इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड इक्वल अमाउंट ऑफ जब नेगेटिव चार्जेस होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, देन वी कैन से दैट दिस इज आर अ न्यूट्रल। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर। तो हमारे पास न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का मतलब ही यही होता है, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड दे कैरी नो चार्ज एक्स्ट्रा अप ऑन इट। उनके ऊपर कोई और एक्स्ट्रा चार्ज एक्ट नहीं हो रहा होता। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई है सबको। अच्छा, अब मेरे पास क्या चीज़ है, एन ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव from it and gain the negative charges when the electrons are added to it। इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होते हैं उसके अंदर से, तो हमारे पास कैसे चार्जेस होते हैं, गेन होता है तो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। जब रिमूव हो रहे होते हैं तो उसके अंदर हमारे पास नेगेटिव चार्जेस हो रहे होते हैं। कैसे होते हैं, क्या होता है, वो सारा प्रोसीजर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अब मेरे पास लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पर आ जाए। व्हाट इज़ मीन बाय द वर्ड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। मेरे बच्चे, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेट दैट व्हेन 2 सेम चार्जेस are placed near to each other they repel out with each other whereas opposite charges are attract with each other। जैसे कि ये देखें, ये 2 ग्लास रॉड हैं, एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव। पॉजिटिव से क्या हो रही है, रिपेल हो रही है, तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, रिपल्शन अकर हो रहा है। अब ये मेरे पास क्या है, नेगेटिव से क्या हो रही है, रिपेल हो रही है, तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, रिपल्शन अकर हो रहा है। ठीक है ना, इबोनाइट रॉड। अब हमारे पास द थर्ड वन कौन सी है, ये पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव से क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं दोनों साथ। जब पॉजिटिव नेगेटिव से अट्रैक्ट होगी तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे क्या चीज़ हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट हो रही है। तो हमारे पास क्या बन गया, लॉ हमारे पास बन गया, लाइक charges are repel whereas unlike charges are attract with each other। ठीक है, लाइक चार्जेस क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट रिपेल हो जाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव क्या हो जाएंगे, रिपेल हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड अ लाइक चार्जेस। और अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दे बोथ आर अट्रैक्ट विद ईच अदर। ठीक है,
जैसे ही जब चार्जेस जब अट्रैक्ट होते हैं, एज अ रिजल्ट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर अट्रैक्ट, देन एट दैट पॉइंट द लिटिल बिट स्पार्क इज प्रोड्यूस. इन शॉर्ट वी कैन से दैट द लाइट इज प्रोड्यूस ओवर देयर. क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई भी मसला है तो मुझसे पूछ लें. इस बेसिक चीज़ में अगर कोई भी इशू है, कोई ऐसी बात पूछने वाली है तो मुझसे पूछिएगा. ऑल गुड ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट. अब मेरे पास क्या चीज़ है, ये चार्जेस के बाद अब हम लोग मूव करेंगे मेरे बच्चे चार्जिंग एंड इंसुलेटर. एक इंसुलेटर है, उसको हम चार्ज कैसे करेंगे. लेट सपोज ये रहा इंसुलेटर, लाइक रबड़ है, प्लास्टिक है, उसको हम चार्ज कैसे करेंगे. लेट सपोज मैंने उसको क्या किया, रब किया हेयर्स में. ठीक है, मैं जैसे इसको जब मैं रब करूँगा हेयर में, तो उसकी सरफेस के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से कैसे चार्जेस आ जाएंगे, नेगेटिव. लेट सपोज ये मेरे पास कॉम्ब है, ये इस पे क्या है, नेगेटिव चार्जेस है. ठीक है ना, मैंने इसको क्या किया था, रब किया था. रब करने से इसकी सरफेस पे कैसे चार्जेस आ गए, नेगेटिव चार्जेस आ गए. और ये कब तक रहे, फॉर अ टाइम बिंग रहे, कुछ टाइम के लिए रहे. अब मैंने क्या किया कि ये मेरे पास क्या था, पीस ऑफ पेपर था. पीस ऑफ पेपर रुके हुए थे क्योंकि इस पर कोई फोर्स नहीं एक्ट हो रही थी. अब मैंने जैसे पीस ऑफ पेपर उसके करीब रखा तो पीस ऑफ पेपर कैसा था, न्यूट्रल चार्ज था. तो पीस ऑफ पेपर उस रब रॉड से क्या होने लग जाएगा, अट्रैक्ट होने लग जाएगा. अब जैसे वो जब मेरे बच्चे अट्रैक्ट होगा, देन एट दैट पॉइंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रोड्यूस. ठीक है ना, क्या चीज़ प्रोड्यूस हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. मेरे बच्चे जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस होगी, देन एट दैट पॉइंट वी कैन से दैट कि बोथ आर अट्रैक्ट विद ईच अदर. तो हम क्या चीज़ बोलेंगे कि दोनों क्या होने लग गए, अट्रैक्ट होने लग गए. लाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट विद ईच अदर. विद पैसेज ऑफ टाइम, थोड़ी सी देर के बाद जैसे ही एटमॉस्फेयर के चार्जेस इसके ऊपर आके स्ट्राइक कर रहे होंगे, देन व्हाट हैपेंड कि हमारे पास से इसमें क्या होना शुरू हो जाएगा, रिपल्जन अकर होना शुरू हो जाएगी. एंड अ टाइम केम कि पीस ऑफ पेपर नीचे गिर जाएगा, रिपेल हो जाएगा, और जो चार्ज रॉड था वो अलग हो जाएगा. ठीक है, इस बात को लाजमी याद रखिएगा. Insulator acquires an electric charge when they are rubbed together or pulled apart after the pressing against each other. ठीक है, मूविंग एवरीडे एग्जाम्पल है हमारे पास, मूविंग प्लास्टिक इन अ कॉम. ड्यू टू दिस द नेगेटिव चार्जेस अपीयर ऑन इट्स सरफेस, रबिंग द प्लास्टिक और द balloon, rubbing a thin polythene sheet with the dry hairs, also charging it. ठीक है, ये मेरी बात समझ आ गई. चार्जिंग कैसे हो रही है और डिस्चार्जिंग कैसे हो रही है, हम एक इंसुलेटर को चार्ज कैसे कर लेते हैं. यहाँ तक कोई भी मसला है तो मुझसे पूछें. यस, क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, गुड. नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट. इंसुलेटर को तो चार्ज करने का तरीका आपने देख लिया. अब नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि चार्जेस का एसआई यूनिट क्या होता है. कब से हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, चार्जेस. मेरे बच्चे, चार्जेस का एसआई यूनिट होता है कूलम. चार्जेस को हम इंडिकेट करते हैं सी से. ठीक है, उम्मे हानी प्लीज़ बेटा म्यूट योर माइक. and turn off your camera please. अच्छा, अब मेरे पास क्या है, चार्जेस को हम इंडिकेट करते हैं सी से. चार्जेस का एसआई यूनिट क्या होता है, अब देखिएगा. एसआई यूनिट इसका बेटा जी, एसआई यूनिट होता है कूलम. विच इंडिकेटेड बाय सी. ठीक है ना, चार्जेस को आप सी से भी कर सकते हो, चार्जेस को आप क्यू से भी कर सकते हो. ये दोनों सिंबल हैं तो परेशान होने की बात नहीं है. ज़्यादातर क्यू से करते हैं और कूलम को हम सी से कर रहे होते हैं. ठीक है, एंड
अच्छा, इलेक्ट्रिकल चार्जेस इज मेजर्ड इन द कूलम, कैपिटल सी। ठीक है, 1 कूलम इज द अमाउंट। अच्छा, 1 कूलम जो चार्ज होता है 1 C इज ऑलवेज इक्वल टू 6.24 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन। इतने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के इक्वल होता है 1 कूलम चार्ज। ठीक है ना, 1 कूलम चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू 6.24 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। ठीक है, अब यहाँ पर चीज़ देखिएगा क्लास, 1 मिली कूलम इज इक्वल टू 10 पावर -3 एंड 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10 पावर -6। ठीक है, ये आपके पास सिंबल्स होते हैं इसके। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, व्हाट इज मीन बाय द वर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन? इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब के चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल, स्टैटिक मीन्स रुके हुए। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस जो होते हैं, इंडक्शन का मतलब होता है टू इंड्यूस, मतलब टू जनरेट, इंड्यूस करवाना, जनरेट करवाना। ठीक है ना, अब लेट सपोज इसको समझने के लिए आप ये चीज़ समझ लें कि हमारे पास एक चार्ज रॉड है। ये वाली चार्ज रॉड कैसी है हमारे पास? फिक्स्ड है, मतलब न्यूट्रल है। इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ठीक है ना, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब मुझे क्या बनाना है? एग्जामिनर ने कहा कि इसके अंदर आप इसको आप पॉजिटिव बना दो फर्स्ट वाले को, और दूसरे वाले को आपने बनाना है नेगेटिव। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और सिर्फ नेगेटिव चार्जेस ही होने चाहिए, उसके अलावा नहीं होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम बेटा फयाज़ अहमद, आपने मुझे कहाँ से ज्वाइन किया है? काइंडली मुझे मैसेज करके बता दें। अच्छा, अब मेरे पास क्या चीज़ है इधर देखिएगा। अब नंबर 1 पॉजिटिव मुझे बनाना है, दूसरे को नेगेटिव बनाना है। अब जिसको आपको पॉजिटिव बनाना होता है ना, उसके ऑपोजिट रॉड को आप इधर बाहर प्लेस करते हो। ये देखो, अब ये ऑपोजिट रॉड कौन सी है हमारे पास? -1 2 3 4 5, और ये आपके पास क्या है? पॉजिटिव सारे के सारे चार्जेस इसके नियर एंड पे अपेयर हो जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे चले जाएंगे, और इसके अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर कैसे चले गए? सारे के सारे पॉजिटिव, यहाँ पे चले गए नेगेटिव। अब हमने क्या किया, थर्ड डायग्राम में, ये देखो सी डायग्राम में, इसमें हमने गैप करके देखा कि क्या ये पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे ही रहेंगे कि इनमें कुछ चेंजिंग्स आ जाएगी। तो हमने जैसे ही मेरे बच्चे गैप किया, तो गैप करने के बाद हमने देखा कि पॉजिटिव नेगेटिव से क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। देखो पॉजिटिव नेगेटिव से कैंसिल आउट होगा। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव से जब कैंसिल आउट होंगे, ठीक है, तो हम क्या चीज़ बोलेंगे कि वहाँ पर क्या चीज़ हो रहा है? क्या चीज़ हो रहा है कि ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस कैंसिल आउट हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपके पास जो नेगेटिव जो इसके साथ अट्रैक्ट थे वो अट्रैक्शन में रहेंगे, और इसके साथ जो रिपेल थे वो रिपल्शन में रहेंगे। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि सर ये वाले जब दो चार्जेस जो अभी आपने कैंसिल किए स्पेयर के, ये तो कैंसिल हो गए, लेकिन हमारे पास रॉड के और स्पेयर के चार्जेस कैंसिल नहीं हो रहे। क्यों मेरे बच्चे? इस वजह से कि आपके पास इन दोनों का मटेरियल जो है वो सेम है, सेम मटेरियल के हैं ये दोनों। ठीक है ना, जब भी सेम मटेरियल होता है तो चार्जेस, अपोजिट चार्जेस कैंसिल आउट होते हैं, और जब डिफरेंट मटेरियल होता है, डिफरेंट मटेरियल से अट्रैक्शन होती है। जैसे कि यहाँ पर अट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, ये क्या है? ग्लास रॉड है, और ये क्या है? मेटल स्पेयर है। ठीक है, तो ग्लास रॉड और मेटल स्पेयर लगा हुआ है ये। तो अब हमारे पास क्या हो रहा है? पॉजिटिव नेगेटिव से क्या हो रहे हैं? कैंसिल आउट हो रहे हैं।
ठीक है। अब क्या चीज़ हो जाएगा, अब मैंने क्या किया, इस चार्ज रॉड को, ये वाली जो नेगेटिव वाली जो रॉड थी, इसको मैंने अब हटा दिया, रिमूव किया, और रिमूव करके देखा कि इसमें क्या चीज़ होगी। जैसे मैंने रिमूव करके देखा तो स्पेयर ए में जितने भी पॉजिटिव चार्जेस थे वो सारे के सारे क्या होने लग गए, रैंडमली मूव होने लग गए। स्पेयर बी में जितने चार्जेस थे वो रैंडमली मूव होने लग गए। ये दोनों क्या हैं, बहुत ज़्यादा दूर हैं, इस वजह से कोई टेंशन की बात नहीं होगी। दूर हैं तो ये दोनों कैंसिलेशन में नहीं जाएंगे। हाँ, अगर ये दोनों करीब होते तो अगेन ये दोनों कैंसिल आउट होके तो डायग्राम नंबर जो ए थी न्यूट्रल वो फिर फॉर्म हो जाती। ठीक है, तो इन दोनों में गैप है, तो गैप की वजह से ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे। तो क्या हो गया, स्पेयर ए हमारे पास कम्प्लीटली पॉजिटिवली चार्ज बन गया और स्पेयर भी हमारे पास कम्प्लीटली नेगेटिवली चार्ज फॉर्म हो गया। यहाँ तक कोई भी मसला, कोई भी ऐसी चीज़ पूछने वाली है तो मुझसे पूछिएगा। यस बेटा उस्मान, उम्मे हानी, आयशा, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब सिमिलरली जैसे कि अभी हम लोगों ने बात की थी डबल स्पेयर की, अब मैं मूव करवाने जा रहा हूँ इसी को सिंगल स्पेयर में। सिंगल स्पेयर का क्या मतलब होता है, एक स्पेयर है, एक न्यूट्रल स्पेयर है, और न्यूट्रल स्पेयर को आपने बनाना है। ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिएगा सिंगल स्पेयर, अब मुझे सिंगल स्पेयर को क्या बनाना है, ये था न्यूट्रल स्पेयर। न्यूट्रल का क्या मतलब है, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव थे इसके अंदर और इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव। ये देखो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कैसे थे, इक्वल अमाउंट के थे। अब मुझे इसको क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है। अब मैंने क्या किया, एक चार्ज रॉड के इसके करीब रखा, इसके क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव से अट्रैक्ट होने लग गया। जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ, ये देखो नेगेटिव इस पॉजिटिव के करीब अपीयर होगा। अब जिस तरफ पे पॉजिटिव थे, ये देखो दूसरे एंड पे पॉजिटिव चले गए, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव टकरा के रिपेल हो गए। रिपेल्जन की वजह से हमने इसको क्या प्रोवाइड कर दिया, ग्राउंड। ग्राउंड का क्या मतलब होता है मेरे बच्चे, कि हमारे पास ग्राउंड से नेगेटिवली चार्ज फ्लो हो रहे होते हैं एंड इट मूव टूवर्ड्स द स्पेयर, ठीक है ना। और वो कहाँ पर जा रहे होते हैं, स्पेयर की तरफ जा रहे होते हैं। जैसे ही नेगेटिव चार्जेस मूव हो रहे हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव से क्या हो जाएंगे, कैंसिल होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव से जब कैंसिल आउट होते हैं तो मेरे पास क्या चीज़ हो जाएगी, स्पेयर के पॉजिटिवली चार्ज ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, अब मेरे पास क्या हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव से अट्रैक्ट हो गए। अब क्या हुआ कि डायग्राम नंबर सी में अट्रैक्शन हो रही है, डायग्राम नंबर डी में चले जाएं। डायग्राम नंबर डी में क्या चीज़ हो जाएगा, आपने इस रॉड को रिमूव कर दिया। आपने जैसे ही रॉड को रिमूव किया मेरे बच्चे, तो पूरे स्पेयर के ऊपर कैसे चार्जेस आने लग गए, पॉजिटिव चार्जेस आने लग गए। ये देखो पूरे स्पेयर पे कैसे चार्जेस आ गए, कम्प्लीटली पॉजिटिवली चार्ज आने शुरू हो गए। जैसे ही नेगेटिवली चार्ज आना शुरू हो गए, अब पूरे स्पेयर पे कैसे चार्जेस आ रहे हैं, नेगेटिवली चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो अर्थिंग क्या चीज़ हो गई, अर्थिंग इज़ एन इफेक्टिव वे टू डिस्चार्ज एनी चार्ज कंडक्टर। कंडक्टर को डिस्चार्ज कराने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, अर्थिंग मेथड यूज़ करते हैं। विद द हेल्प ऑफ अर्थिंग वी कैन ईजिली डिस्चार्ज अ कंडक्टर। इस बात को लाजमी याद रखिएगा, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ अर्थिंग वी कैन डिस्चार्ज अ कंडक्टर एज वेल। क्लियर।
Any confusion, any query regarding this? Okay. The main difference between a charge insulator and a charge conductor is that the charge carries in an insulator remains still at the region where they are transferred, while in charge conductor they redistributed themselves evenly. Okay, redistributed का क्या मतलब है? randomly distribution हो जाता है इसके अंदर. समझ आ गई बात? कोई भी मसला है तो मुझसे पूछिए कि क्लास. ऑल गुड ऑल ऑफ यू? अच्छा जी, नंबर नेक्स्ट पर आ जाएं. इलेक्ट्रिक डिस्चार्जिंग. इलेक्ट्रिक डिस्चार्जिंग का क्या मतलब होता है कि डिस्चार्ज करवाना. ठीक है, अब हम कैसे इसको डिस्चार्ज करेंगे मेरे बच्चे, देखिएगा गौर से. इलेक्ट्रिक डिस्चार्जिंग मीन्स द चार्जेस विच इज़ गोइंग टू बी डिस्चार्ज. लेट्स सपोज इंसुलेटर की पहले हम बात करते हैं. इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, वर्ड पर जाओ. इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, इंसुलेटर का क्या मतलब होता है? इंसुलेटर का मतलब ये होता है दोज ऑब्जेक्ट विच डज नॉट अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास. जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाते हैं? इंसुलेटर. लाइक वुड, प्लास्टिक, ठीक है ना, ये वाली सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी? इंसुलेटर कहलाती हैं. ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाए. इंसुलेटर कहलाता है वो ऑब्जेक्ट जिसके अंदर से इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर मींस इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, लाइक वुड, प्लास्टिक एक्सेट्रा. अब मैं मूव कर रहा हूँ जनाब. हाउ वी कैन डिस्चार्ज एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर. हम उसको डिस्चार्ज कैसे कर सकते हैं मेरे बच्चे? हम उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हीटिंग. ठीक है, आप हीट करेंगे, क्या चीज़ होगा? वो उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट होंगे, हीट प्रोड्यूस होगी, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी. अब काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा बनेगी ना और हीटिंग ज़्यादा होगी तो उसके अंदर से क्या चीज़ हो जाएगा? पार्टिकल्स वाइब्रेट होंगे, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी. जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी देन वी कैन से दैट दिस ऑब्जेक्ट इज़ नो मोर अट्रैक्ट द अदर ऑब्जेक्ट, सो दैट्स वाई इट इज़ न्यूट्रलाइज्ड. ठीक है ना, न्यूट्रलाइजेशन में वो चला जाएगा. तो हीटिंग इज़ द इफेक्टिव वे टू डिस्चार्ज एनी चार्ज इंसुलेटर. अच्छा, अब उसको या तो रख दें ह्यूमिड कंडीशन पे. ह्यूमिड कंडीशन का क्या मतलब है कि फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम आप उसको एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे रखते हैं. अब एटमॉस्फेरिक कंडीशन में रखने का क्या फ़ायदा होगा? जैसे ही एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स आएंगे उसके साथ टकराएंगे तो इटसेल्फ उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो पार्टिकल्स की डिस्टर्बेंस है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी और वो क्या चीज़ हो जाएगी मेरे बच्चे? निकल जाएगी, एवरप्रेशन में जला हो जाएगा. और वी कैन से दैट दिस ऑब्जेक्ट इज़ न्यूट्रलाइज. क्लियर? वो फिर न्यूट्रलाइजेशन में चला जाएगा. अब इलेक्ट्रिकल अच्छा, कंडक्टर को हम डिस्चार्ज कैसे कर सकते हैं मेरे बच्चे? हम कंडक्टर को डिस्चार्ज कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ अर्थिंग. अर्थिंग इज़ एन इफेक्टिव वे टू डिस्चार्ज एनी चार्ज कंडक्टर.
ठीक है। कंडक्टर में क्यों डिस्चार्ज कर सकते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिमूवल भी हो जाते हैं और ऐड भी हो जाते हैं। अगर हमें रिमूव करना होगा एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को तो रिमूव भी हो जाते हैं, और अगर हमने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करवाना होता है तो वो उसमें ऐड भी हो जाते हैं। सो द अर्थिंग इज एन इफेक्टिव वे टू डिस्चार्ज एनी चार्ज कंडक्टर। सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर को डिस्चार्ज करने का एक ही मेथड है और वो है अर्थिंग। आपने देखा होगा कि अक्सर हमारे पास 3 पिन प्लग में एक न्यूट्रल होता है वायर, एक मतलब कि लाइव वायर चल रहा होता है, और एक अर्थ वायर होता है 3rd पिन। वो अर्थ वायर का काम ही यही होता है कि अपने अंदर से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करे, निकाल दे। ठीक है, अब हम क्या चीज़ बोलेंगे? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन दैट एग्जिस्ट बिटवीन द टू चार्ज बॉडीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और द कूलम फोर्स। ठीक है, अगर हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट हो जाए, अट्रैक्शन और रिपल्जन एग्जिस्ट कर रही हो बिटवीन द टू चार्ज बॉडीज़, ठीक है, उसको हम क्या चीज़ बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या तो इलेक्ट्रिक फोर्स या तो हम कूलम फोर्स, ये फोर्सेस इनका नाम होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला, कोई ऐसी बात जो नहीं समझ आई तो मुझसे पूछिएगा। जी मेरे बच्चों, यहाँ तक मेरी बात समझ आई है? ओके गुड, ओके गुड। अच्छा, अब हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। व्हाट इज़ मीन बाय द वर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? जस्ट अ सेकेंड होल्ड बेटा कीजिएगा, मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर क्या चीज़ है? नेगेटिव। नेगेटिव कैसे हो रहा होता है? रिपेल हो रहा होता है। ठीक है, क्योंकि सेम चार्जेस है ना, नेगेटिव नेगेटिव भी क्या हो रहा है? रिपेल। तो यहाँ पर भी एक्स जनरेट होता है। एक्स का क्या मतलब होता है? न्यूट्रल स्टेट। ठीक है, और अगर इन ऑपोजिट चार्जेस हम रख दें, पॉजिटिव नेगेटिव रख दें, तो ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ क्या हो रहा है? अट्रैक्ट हो रहा है, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अकर हो रहा। यहाँ पर क्या हो रहा है? अट्रैक्शन। दिस इज कॉल्ड द अट्रैक्शन। और अगर ये देखो, इधर देखना गौर से, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ। ये देखें, इधर गौर से देखिएगा, ये जो एजेस होते हैं ना, ये देखो इनमें कम गैप है। जहाँ पर कम गैप होगा तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। ये देखो, अब इन दोनों में ले लो या इन दोनों में ले लो, इनमें गैप ज़्यादा है, तो जहाँ पे गैप ज़्यादा होता है वहाँ पे वीक अट्रैक्शन होती है। पूरा इसका नाम होता है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरे का नाम होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये देखो, ये रहा पॉजिटिव प्लेट, ये रहा नेगेटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट से क्या चीज़ हो रही होती है? अट्रैक्ट हो रही होती है। देखो, एजेस पे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसी वजह से इसमें थोड़ा सा करके कर्व जनरेट होता है। ठीक है, ये कर्व क्या बता रहा होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो रही है? एजेस पे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी मसला हो, कोई भी ऐसी बात जो मुझसे पूछनी हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोगों के मैसेजेस मेरे सामने ओपन है, आप लोगों का वॉइस भी मेरे सामने है, आप लोग अनम्यूटेड हैं सब। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड क्यूरी यू कैन आस्क मी, हरी अप। यस बेटा, टिल नाउ ऑल गुड। Each and everything is clear to all of you? Okay, good. Yes बेटा, उम्मे हानी, आयशा, मोहम्मद शायान, शफक, ईशल, उस्मान,
परिहान का आ गया मैसेज। ठीक है मेरे बच्चे, आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे और आज रात में आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास है। टुडे इज़ योर एक्स्ट्रा क्लास एट 10:30 PM पाकिस्तान टाइम। नोट कर लें अपने पास, 10:30 PM पाकिस्तान टाइम इज़ योर एक्स्ट्रा क्लास। मैं भी एक मैसेज भी चला देता हूँ। 10:30 PM पे आज रात में एक एक्स्ट्रा क्लास होगी और इसमें हम लोग ये वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके मेरे बच्चे, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। सी यू एट नाइट। अल्लाह हाफिज़।